ईरानी फौज का दावा है कि अब तक ईरान के हमलों में 560 अमरीकी फौजियों को हलाक किया जा चुका है। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया। अमरीका के त्यारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया। मस्कत के करीब बहरी जहाज को भी निशाना बनाया गया। यूएई पर ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिनमें से 152 को तबाह कर दिया गया। अब तक ईरान में हमलों के दौरान 250 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई, जिनमें से कम 148 अफराद वो हैं जो स्कूल हमले में शहीद हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की 48 टॉप लीडरशिप को मार दिया है। अमेरिकी सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा कि अब्राहम लिंकन बहरी बेड़े के करीब तर भी ईरान के मिसाइल नहीं पहुंचे। अमेरिकी सेंटकॉम ने 560 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा भी बेबुनियाद करार दिया और उन्होंने ये कहा कि 30 अमेरिकी फौजी इस वक्त हलाक हुए हैं, जबकि 5 जख्मी हैं। ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली रेजानी ने कहा कि ईरान अब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कभी नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूँ ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग की ताज़ा तीन सूरत हाल को लेकर अब तक की तमाम तर सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूँगा। गुज़िश्ता रोज़ आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद से अब तक की जो कार्रवाई है, जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, उससे मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मुकम्मल तफसील उसकी आपके सामने रखूँगा। ईरानी जो मिलिट्री है उसके मुताबिक, उनके दावों के मुताबिक अब तक अमरीकी फ़ौजी जो ईरानी हमलों में, जवाबी हमलों में मारे जा चुके हैं, उनकी तादाद 560 हो चुकी है। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डा जो था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, नकारा बना दिया है। इसके साथ साथ अमरीका के त्यारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ये बेसिकली दावा है ईरानी मिलिट्री का। इसके साथ ही बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया। मस्कत के करीब जो बहरी जहाज़ है उसको भी निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम जो हैं वो ये कहते हैं कि यूएई में अल अदीद एयरबेस, मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ज़फ़रा एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े का हेडक्वार्टर जो है उसको हमने तबाह किया है मुकम्मल तौर पर। जबकि बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डे जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ कतर में जो अमरीकी रडार सिस्टम था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। ईरानी हुकाम ये कहते हैं कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए ये जो कतर में इनका रडार सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, उससे अमरीका को और इसराइल को बहुत ज़्यादा मदद फराहम हो रही थी, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। एक ईरानी जो मिसाइल है जो हमला किया गया है इसराइल के ऊपर, जवाबी हमला हुआ है, उनका एक शहर है जिसका नाम है बैते शमस। उसमें एक ही मिसाइल के हमले में कम से कम 9 यहूदी जो हैं, 9 लोग जो हैं वहाँ से वो मारे जा चुके हैं उस हमले के दौरान। हमने ये देखा कि ईरान ने यूएई पर सबसे ज़्यादा हमले किए। यूएई के वजारत दफ़ा ने इसकी तफसील जारी की है जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ कि यूएई पर ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल मारे, जिनमें से यूएई का दावा ये है कि 152 को हमने तबाह कर दिया है। 13 जो हैं वो समंदर में गिरे हैं। 2 क्रूज मिसाइल जो हैं उनको फ़िज़ा में ही ख़त्म कर दिया गया है, उनको नकारा बना दिया गया है। इसके अलावा 541 ड्रोन्स जो हैं वो ईरान की जानिब से फायर किए गए हैं, जिनमें से 506 ड्रोन्स को यूएई ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये दावा बेसिकली यूएई की गवर्नमेंट का है। उनके मुताबिक जो ईरान की जानिब से कार्रवाई की गई है उसकी तफसील अभी इसमें मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के ड्रोन हमलों के नतीजे में 3 गैर मुल्की जो हैं वो शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं, जबकि जो तकरीबन 58 ऐसे लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। ये यूएई की मैं बात कर रहा हूँ। और उन ड्रोन हमलों में जो 3 गैर मुल्की हलाक हुए हैं उनमें एक पाकिस्तानी है, एक बांग्लादेशी है और एक नेपाली है। ये 3 गैर मुल्की शहरी हैं जो यूएई में काम करते थे और ईरान की जानिब से जो मिसाइल और ड्रोन्स का हमला किया गया उसमें ये लोग शहीद हुए हैं। अब तक ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसके नतीजे में ईरानी
मीडिया के मुताबिक जो रिपोर्ट्स वो कर रहे हैं उसमें 250 अफराद ऐसे हैं जो हलाक हो चुके हैं जिनकी तस्दीक हुई है, और कम से कम 148 अफराद जो हैं वो ऐसे हैं कि जो जनूबी ईरान में लड़कियों के स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ उसमें शहीद हुए। यानी कि आप ये समझिए कि 250 में से 148 वो बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर शहीद हुए हैं उस धमाके के नतीजे में। इस सारी सूरत हाल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया अपना दावा जो है वो ठोका है, निकाला है। उस दावे के मुताबिक उसने ये कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के नतीजे में उनकी 48 अहम शख्सियात को मारा है, यानी कि 48 जो इनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप और टॉप हुकूमत की लीडरशिप जो थी उसको मार दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी दावा करता है कि इस तमाम के तमाम हमले के नतीजे में जो बाकी बचने वाले हैं वो हथियार डालने के लिए तैयार हैं। और हम ये इसके साथ उसने ये भी तफसील जारी की है कि पास दराने इनकलाब की तनसीबात, ईरानी फ़िज़ाइया का दिफाई निज़ाम और 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की इमारत जो है उसको हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। यानी कि 9 बहरी जहाज़ ईरान के और जो ईरानी बहरिया की इमारत है, या वो हेडक्वार्टर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे थे, उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। जब ईरानी मिलिट्री की जानिब से ये दावा किया गया कि उन्होंने अमेरिका के 560 फौजी जो हैं उनको मारा है, तो उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिकी सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है, उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि ईरान का ये दावा कि उन्होंने अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा है उसको निशाना बनाया है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अब्राहम लिंकन के करीब तर भी ईरान के ड्रोन्स या उनके मिसाइल जो है वो नहीं गिरे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो 560 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा है उसको भी गलत करार दिया, और एक्चुअल फिगर्स उन्होंने ये दिए कि इस वक्त 30 अमेरिकी फौजी जो हैं वो हलाक हैं जबकि 5 जख्मी हैं। 30 की उन्होंने तस्दीक की है कि 30 अमेरिकी फौजी इस वक्त हलाक हो चुके हैं जबकि 5 अमेरिकी फौजी जो हैं वो जख्मी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर से ये कहा है कि जो बाकी बचने वाली इस वक्त लीडरशिप है ईरान के अंदर, वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। वो अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहती है तो अमेरिका भी तैयार है, हम भी उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो जनरल पब्लिक है ईरान की उसको भी उकसाने की कोशिश की कि आप, अब ये वक्त है कि आप इसको फौरी तौर पर अपने इस सारे सिस्टम को अपने हाथ में लें और इस जो बाकी बचने वाली लीडरशिप है उसको बाहर निकालें। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ये बात नहीं मानते तो ये जो फौजी ऑपरेशन है अमेरिका का, ये अगले 4 हफ्तों तक भी जारी रह सकता है। और इसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि 4 हफ्तों में जब तक हम मुकम्मल अपना हदफ हासिल नहीं कर लेते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि सारे ऑपरेशन के दौरान मज़ीद अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत का भी खदशा है, यानी कि उनको ये पता है कि ईरान ऑब्वियसली जवाब देगा तो अमेरिकी फ़ौजी जो है इसमें हलाक होंगे। बात यहाँ पे रुकती नहीं है, इसके साथ साथ यूरोप, जर्मनी और जो बरतानिया है वो भी मैदान में कूद चुका है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, इन 3 मुल्कों ने अपने मुश्तरका बयान में ऐलान किया है कि जो खलीज फारस है यानी कि ईरान है, वो अपने अपने इत्तेहादियों के मफादात का दफा करने के लिए तैयार हैं। खलीज फारस में यानी कि जो इस सारे खित्ते के अंदर जो उनके इत्तेहादी हैं उनका दिफा करने के लिए हम रेडी हैं, हर सूरत तैयार हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान के ख़िलाफ़ दिफाई कार्रवाई का भी पूरा हक रखते हैं। यानी कि ये जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, इन 3 मुल्कों ने मुश्तरका तौर पर यह बयान जारी किया है कि हम अपने इत्तेहादियों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तैयार हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के कार्रवाई भी करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो केयर स्टार्मर, उसने तो यहाँ तक कहा है कि अमेरिका अगर चाहे तो बरतानिया के फ़ौजी अड्डों को अपनी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि उसने खुले तौर पर ऑफ़र करवा दी है अमेरिका को कि आप हमारे जो बरतानिया के फ़ौजी अड्डे हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी दिफाई कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने जब मुज़ाकरात की बात की तो उसने ये कहा कि जो बाकी बचने वाली लीडरशिप है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, तो इस सूरत में ईरानी कौमी सलामती कौंसल के सरबराह जो हैं अली रेजानी, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर अपना बयान जारी किया और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के साथ ईरान अब किसी भी सूरत और कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेगा।
बल्कि उन्होंने तो साथ ये भी कहा कि सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरक़ वुस्ता यानी कि इस वक्त जो खिता है उसको अफरा तफरी और जंग में धकेल दिया है। ये सारी सूरत हाल थी जो अब तक मैंने आपकी नज़र की। इस पर मज़ीद अपडेट्स जैसे ही आती रहेंगे मैं आपके नज़र करता रहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।